नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक के सीएम पद को लेकर 4 दिनों तक अच्छा खासा तनाव चला। कांग्रेस पार्टी आलाकमान से लेकर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया तक उठापटक की चर्चा पूरे देश में चली। फिर अचानक बैठकों का दौर थम गया और सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग गई। उन्हें सीएम बनाने का ऐलान कर दिया गया। बुधवार को देर रात ऐसा क्या हुआ कि 4 दिनों से मच रही हलचल अपने आप शांत हो गई। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। सूत्रों का कहना है कि देर रात एक फोन कॉल आया और सारे फैसले तुरंत हो गए। रात के करीब 10:15 हो रहे थे। सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला के साथ मीटिंग कर रहे थे। साथ में कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी थे। मीटिंग में शामिल नेता अजय सिंह कहते हैं कि आज रात ही फैसला हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। मीटिंग देर रात 1 बजे तक चलती रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे लगातार शिवकुमार को मनाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। डीके मानने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनसे बात कर चुके थे। देर रात करीब 2 बजे सोनिया गांधी ने कॉल कर डीके को समझाया कि वो डिप्टी सीएम के पद के लिए मान जाए। सोनिया ने डीके से कहा कि कर्नाटक में कोई भी डिसीजन उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। सिद्धारमैया को भले ही सीएम बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें हर निर्णय में डिप्टी सीएम की सहमति लेनी ही होगी। साथ ही डीके को यह भी कहा गया कि आपकी पसंद के विधायकों को भी पोर्टफोलियो दिए जाएंगे जो वो चाहते हैं। 2.5 साल बाद सिद्धारमैया को हटाकर आपको सीएम बना दिया जाएगा। देर रात तक चली मीटिंग के बाद सिद्धारमैया को सीएम और शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने पर फैसला हो गया। इसके बाद पार्टी ने तय किया कि ये मैसेज देना है कि सभी नेता एकजुट हैं। इसके बाद तय हुआ कि 18 मई को शाम 7 बजे कांग्रेस विधायकों की मीटिंग बुलाई जाएगी और सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि मीडिया में यह खबर सुबह 7 बजे के करीब आई कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आज शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे के करीब डीके ने खुद नए फॉर्मूले पर सहमति होने की बात भी कही है। अब सब बातें भी रात में ही तय हो गई थी कि पिछले 3 दिनों से जो उठापटक चल रही है उससे गलत मैसेज जा रहा है। सभी नेताओं को एकजुट होकर देश को मैसेज देना है कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, पूरी पार्टी है। खबरों की माने तो डीके शिवकुमार को सीएम ना बनाने के पीछे का कारण उनके ऊपर चल रही ईडी और सीबीआई की जांच हो सकती है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर भी बनाया गया है। डीके और प्रवीण सूद की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। कहा जा रहा था कि सूद को जानबूझकर ऐन वक्त पर सीबीआई की कमान सौंपी गई है, क्योंकि डीके ने सरकार आने के बाद उन पर एक्शन लेने की बात कही थी। दूसरी वजह यह हो रही है कि वो वोक्कालिंगा कम्युनिटी से आते हैं। इस कम्युनिटी की कर्नाटक में करीब 11% आबादी है। ओल्ड मैसूरू में इसका असर है। डीके के ओल्ड मैसूरू में अच्छी पकड़ है, लेकिन पूरे कर्नाटक के नजरिए से देखा जाए तो सिद्धारमैया डीके पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। वे कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं और उनकी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों में भी पकड़ है। उनकी सेक्युलर छवि है। कांग्रेस सिद्धारमैया की साफ छवि का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इनमें सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का सांसद है, वो भी डीके शिवकुमार के छोटे भाई डीके सुरेश है। इस बार पार्टी चाहती है कि 28 में से कम 20 सीटें अपने पाले में आ जाए। इसके जरिए जरूरी है कि सिद्धारमैया की छवि, जमीनी पकड़, डीके की संगठन क्षमता का फायदा उठाया जाए। यह खबर हमारे साथी उत्कर्ष गुप्ता ने लिखी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।